दो तरह के लोग आते हैं। एक तो ऐसे लोग आएंगे जो अपनी मनमानी करेंगे, आपकी बात मानेंगे नहीं, कितना भी समझाएंगे ना वो आपकी बात समझेंगे नहीं। परिणाम क्या होगा? उल्टा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे सर भले ही मुझे दो सप्ताह हुए हैं और आपको 2 साल हुए हैं, लेकिन ये बिजनेस कैसे होगा ना, ये हम आपको समझाते हैं। हमारे जो ज्यादातर लीडर है ना, रात को जो टेंशन में सोते हैं ना, इन्हीं लोगों के वजह से। बोला अच्छा मुझे 2 साल हुए हैं और 2 सप्ताह का बंदा मुझे बताता है कि बिजनेस कैसे होगा, ये हम आपको बताएंगे। ये जो लोग हैं ना, अगर ये कुछ भी मानने वाले नहीं है, अपनी मनमानी करेंगे। इनको कुछ भी समझाओगे ना, ये समझने वाले नहीं है। अगर ये कहते हैं ना, इनको ये जैसा करना चाहते हैं ना करने दो। अगर ये कहते हैं कि सर मेरा ये करने का मन कर रहा, बोला बिल्कुल यही करो। बोला सर मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, बोला बिल्कुल मत करो। तेरी खुशी में मेरी खुशी। वो जो करना चाहता है ना उसको वही करने दो, अपनी मनमानी जी भर के करने दो। क्योंकि मालूम है, अगर आप पूछोगे ऐसा करना है तो बोलेगा क्यों, ऐसा नहीं करना है क्यों। आप क्यों का जवाब आप दे नहीं पाओगे, इसीलिए इनको छोड़ दो इनके हाल पे। आप देखो जब आप इनको जी भर के मनमानी करने देंगे तो इनके नजर में आपकी इज्जत सम्मान कैसा होगा? आप जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। फिर क्या है, आपको ये डिस्टर्ब करेगा। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और आप खुल के काम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ ही समय में ये समझ में आ जाता है कि ये बिजनेस जो है ना ज्यादा दिमागदार लोगों का नहीं है। यहाँ एक सिस्टम है, दुनिया का सबसे महानतम सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और वहां से वो सब कुछ मौजूद है जो सेफ में डायमंड बनने के लिए पर्याप्त है। यहाँ एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो काम करेगा वो डायमंड जरूर बनेगा। और वो कुछ ही समय में जी सर और यस सर के मुद्रा में आ जाएंगे। और यही वो लोग हैं जिनके साथ जम के पिल के काम करो, ये आगे बढ़ेंगे और आपको भी जीवन में आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। लोगों को यह बिजनेस बहुत ही आसान लगना चाहिए, ना कि कठिन। क्या होता है, जब हम किसी को प्लान दिखाने FIM करने जब जाते हैं ना, प्लान ज्वाइन करने के बाद जब FIM करने जाते हैं, उनका लिस्ट बनवाते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो जी आपको इनवाइट करना सीखना पड़ेगा, प्लान देना सीखना पड़ेगा, फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा, सेल रजिस्ट्रेशन करना सीखना पड़ेगा, स्टेज पर एंकरिंग करना सीखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लान लेना सीखना पड़ेगा, सेकंड प्लान लेना सीखना पड़ेगा, क्लोजिंग करना सीखना पड़ेगा, फ्राइडे की ट्रेनिंग लेना सीखना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा, कोर ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा, लेना सीखना पड़ेगा, और लीडर्स मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे ये सब तभी तो आप लीडर बनेंगे, और जब आप लीडर बनेंगे तभी तो आप डायमंड बनेंगे। तो आदमी क्या सोचता है, बाप रे भाई इतना सारा काम सीखना पड़ेगा। तभी मैं कहूं कि बिरले लोग ही इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं, उसमें मेरा नंबर कहां होगा। अब क्या होता है, अपलाइन उनको फोन करते हैं, कभी सेमिनार में आने के लिए बुलाते हैं तो कभी वो आ जाता है, कभी नहीं आता। ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। कभी घर मिलने जाते हैं तो मिल लेता है और कभी घर में मना करवा देते हैं। कभी रास्ते में दिख जाए तो मिल लेता है, कभी कट मार लेता है। वो आदमी सोचकर परेशान हो रहा होता है कि यार कल तक तो ये कहता था कि हम जलजला ला देंगे, तूफान खड़ा कर देंगे और देखना सर यूं मैं डायमंड बन जाऊंगा, बन के दिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। हो क्या गया, हो क्या गया कि उस दिमाग में उसको समझ में आ गया कि हम इसमें डायमंड बन नहीं सकते, और ये सोचकर अब वो कट करने लगा। आसान लगना चाहिए। आप देखें जब किसी के यहाँ FIM करने जाते हैं और उनको लिस्ट बनवाते हैं और बोलते हैं सेमिनार में गेस्ट लेकर आने के लिए, अगर वो व्यक्ति 10 गेस्ट लेकर आता है, 10 गेस्ट लेकर आ जाता है, इसका मतलब है कोई ना कोई क्वालिटी तो है उसके अंदर। नहीं तो 2 गेस्ट लाने में सेमिनार में पसीने निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने 10 गेस्ट को लेकर आया। इसका मतलब है हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी होता है। जरूरत है उनकी क्वालिटी को पहचानने की और उनकी क्वालिटी में धार लगाने की। अब जैसे कि देखें, कोई किसी को जब कोई आपको प्लान दिखाने ले जाता है और जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं उनका, तो वो एसोसिएट देखना बड़े गौर से आपके प्लान को देख रहा होगा, बड़े गौर से देख रहा होगा। जब प्लान खत्म होगा ना तो आपसे वो डायरी का पेज मांग लेगा, सर
वो डायरी का पेज देंगे और देखना घर जाके एकदम रट्टा मार रहा होगा, एकदम बढ़िया से प्लान याद कर रहा होगा। अगले दिन फिर जब प्लान दिखाने ले जाएगा ना, दिखवाने, तो फिर क्या होगा, आपके डायरी का पेज मांग लेगा और घर वाले पे ही प्रैक्टिस कर रहा होगा, घर वाले सबको प्लान दे रहा होगा बैठ बैठ के। और तीसरे दिन जब वो प्लान दिखवाने ले जाएगा ना, तो आपसे बोलेगा सर मैं सर को प्लान दे दूं क्या, और आपको हैरानी होगी। और जब कोई कहा है एसोसिएट तो आप तो खुश हो जाओगे, हाँ दो, और देखना हूबहू आपका प्लान उतार के रख देगा। आपको जब कोई फॉलोअप कराने ले जाएगा ना, तो आप देखना, आप जब 2 सवाल का जवाब देंगे ना, तो 1 सवाल का जवाब वो भी देगा। आप 4 सवाल का जवाब देंगे ना, 2 सवाल का जवाब वो भी देगा। आप 10 सवाल का जवाब देंगे तो 4-5 का जवाब वो भी देगा। आप देखेंगे कुछ व्यक्ति आपको ऐसे भी मिलेंगे कि इंटरनेट का काम करने में उनको बहुत मजा आता है, बहुत मजा। और कुछ लोगों को इंटरनेट के काम को देखकर ही डर लगता है। इसका मतलब क्या है, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होता है। जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं ना, जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं 8-10 लोगों का, 15 लोगों का, तो आप उनको उठाएं जिन्होंने 10 गेस्ट लेकर आए हैं, उनका प्रोत्साहित करना है उनको। देखो जी, ये राहुल जी हैं, राहुल जी पिछले सेमिनार में 10 गेस्ट लेकर आए थे, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, ये मुझे नहीं मालूम। राहुल जी आपने क्या बोलकर 10 गेस्ट को लाए थे। अब देखना उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और किस अंदाज से बात करेगा। जैसे भी लाया होगा, सर मैंने ये बोला वो बोला, ऐसा कहा वैसा कहा, आएगा कैसे नहीं, मैं मजबूर कर दिया उनको आने पर। अब देखो उनके वहां 10 गेस्ट लाने का जो टेक्निक जो उन्होंने बताया, पहली बात जो 10-15 लोग हैं उनमें से लोग, कुछ लोग तो अप्लाई करेंगे, और उनका आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया। परिणाम देखना, अगले सेमिनार में 15 से 20 गेस्ट उनके आएंगे।